हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देख रहे होते हैं जहाँ पे मजिस्ट्रेट बोलता है कि कार्यवाही शुरू की जाए। तभी यहाँ पे उसका विरोध करते हुए कृष बोलता है मेरा लॉयर अवेलेबल नहीं है, संजय बंसल अभी अवेलेबल नहीं है, काम से बाहर गया, तो मुझे नहीं लगता हम अभी इसका अपील कर सकते हैं। अभीरा भी उसी टाइम खड़ी उठती है और बोलती है कि नहीं, और हम भी नहीं प्रिपेयर्ड हैं और हमें ये सब आज ही पता चला, तो हम कैसे केस की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मजिस्ट्रेट बोलता है निजर साहब की अपील तो आपने ही की थी, आपके लॉयर ने किया, तो आप कैसे बोल रहे हो। अभीरा बोलती मेरे लॉयर कौन है। उसके बाद अरमान बोलता है मैं इनकी तरफ से केस लड़ूंगा। घर में सभी लोग जो होते हैं शौक हो जाते हैं अरमान को देख के। अरमान बोलता है कि मैं मिसेस कावेरी पोद्दार और विद्या पोद्दार और अभीरा के बिहाफ से केस लड़ूंगा और ये केस की सुनवाई आज ही होगी। अभीरा थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाती है लेकिन वो बैठ जाती है। यहाँ पे पोद्दार हाउस के केस की कार्रवाई शुरू की जाती है, जहाँ पे जज बोलता है कि ठीक है, आपके पास जो भी सबूत है वो सब प्रेजेंट कीजिए। कृष को मजबूरन अपना हक का अपना लॉयर बनना पड़ता है। बोलता है ठीक है, तो मैं केस लड़ूंगा अपने साइड से। उसके बाद दोनों केस लड़ना चालू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरमान जो होता है, अरमान बोलता है कि मैं इस केस के एकदम पुख्ता सबूत को बुलाना चाहता हूँ मिस्टर संजय बंसल, जो इस केस का अच्छे से खुलासा करेंगे। घर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं संजय जी को देख के। संजय जो होते आते हैं क्योंकि अरमान के कहने पे जैसे ही संजय आता है यहाँ पे कृष देख के भड़क उठता है और वो संजय को वार्न करता है कि आपने ये ठीक नहीं किया, अपने बेटे के साथ बगावत करके उसको धोखा देके आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आप मेरी साइड से केस लड़िए। संजय बोलते शायद तुम भूल रहे हो, तुम मुझे निकाल चुके हो और मैं तुम्हारा कोई लॉयर भी नहीं हूँ। अरमान बोलता है कि इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकता कृष, और पहली बात तो हम यहाँ पे कोर्ट में खड़े हैं, हमें लगता है कि मिस्टर कृष बंसल भूल रहे हैं कोर्ट की मान और मर्यादा को। चलिए संजय बंसल जी आप आइए और हम केस की कार्रवाई को शुरू करते हैं। अभीरा थोड़ी सी शौक भी लगती है कि अरमान आखिर कैसे स्टार्ट कर रहा है केस। यहाँ पे संजय जो होता बताता है कि मैंने बहुत सालों पहले गलती की थी, मैं अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने धोखे से मिसेस कावेरी पोद्दार का साइन लिया था और उस दस्तावेज को अपने नाम कर लिया था, जिसकी वजह से केस बहुत ही लंबा चला। लेकिन मैं यहाँ पे आई क्योंकि अरमान के कहने पे। यहाँ पे बताया जाता है कि संजय तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था, क्रिस इतनी ज़्यादा बदतमीजी और इंसल्ट कर दिया था कि संजय ने तब डिसाइड किया कि वो यह देश छोड़ के ही चला जाएगा, ये शहर। लेकिन अरमान उसे संभालता है और समझाता है कि फूफा साहब, हालांकि मैंने माना अपने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन महान इंसान वही होता है जो गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे चले। गलत रास्ते पे तो चलने वाले लॉन्ग टाइम तक बहुत लोग मिलते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी गलती सुधारनी है तो आई थिंक ये एक ही मौका है कि आप दादी सा का उनका जो भी घर है जो धोखे से लिए हो वो दे दो। संजय बोलता है लेकिन मैं क्या ही करूँगा, वो दे के भी वो मेरे हाथ में रहा नहीं है, वो कृष करता है मैनेज। और बोलते हैं ना, मैंने इतनी गलतियाँ की हैं इसलिए मुझे उसका भुगतान करना पड़ रहा है। चारू हमेशा के लिए दूर चली गई, काजल के साथ इतनी नाइंसाफ़ी की कि अभी मेरे रहने ना रहने पे उसे फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ेगा। और कृष तो मुझे बाप मानता ही नहीं, तो मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ नाम के से कोई शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करती कि मैं उसको सोचूँ भी मैं खुश रहने के लिए। अरमान बोलता है ये आपसे किसने कहा कि आप चले जाओगे तो नहीं आने, बुआ साहब वो कैसे रहेंगे, अभी तो दोनों बच्चे आपके नहीं रहे। बुआ साहब को समझाने के लिए संभालने के लिए आपकी ज़रूरत है, आपको अपने परिवार को संभालना पड़ेगा। उसका अरमान बोलता है मेरी इनसे इतनी बात होने के बाद ये सचिन बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं और आप ही बताइए आगे की कार्रवाई। यहाँ पे संजय बता देता है कि कृष्ण ने किस चालाकी से कैसे धोखे से साइन लिया और वह उसके बाद सबको वहाँ से निकाल फेंका। उसके बाद यहाँ पे जज साहब फैसला सुनाते कि पोद्दार हाउस मिसेस कावेरी पोद्दार के नाम किया जाए और कृष को वहाँ से निकाला जाए। अरमान को बोलते हैं कि आज ही तुम हार्ड कॉपी लेके साइन ले लो और आज से ही इनको घर खाली करने के लिए बोल दो। अरमान बोलता है ओके। यह सुनकर दादी सा एकदम खुशी से झूम उठती है। अभीरा विद्या और कावेरी की आंखों में ढेर सारे आंसू आ जाते हैं, मानो कावेरी का इतना सालों का सपना पूरा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइल का फॉर्म दिया जाता है कृष को साइन करने के लिए। जहाँ पे कृष पेन ढूंढने लगता है तभी संजय पेन ऑफर करता है। कृष बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतना नीचे गिर जाओगे, आपने मेरे साथ ही धोखा किया। तभी यहाँ पे संजय बोलता है मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो एक लॉयर था ना, और लॉयर तो सच का साथ देता है। और रही बात बेटा तुम भूल रहे हो, बाप बाप होता है, तुमने जिस हिसाब से मेरी इंसल्ट की तुम्हें भूल गई, ये सब चलना सीखना मैंने सिखा है, तो अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अरमान बोलता है जल्दी से साइन कर कृष, और हाँ इसी हाल में हाल तो माँ और दादी सा अभीरा से माफ़ी मांगेगा।
तभी यहाँ पे कृष बोलता है मैं नहीं किसी से माफ़ी मांगूंगा। अरमान बोलता है लगता है तू भूल गया है, अब तेरा पोद्दार हाउस नहीं रहा, तो अगर तुझे ढंग से रहना है तो चुपचाप पहले तू माफ़ी मांग, क्योंकि तेरा इसी में भलाई है, समझा। क्रिस जो होता है मजबूरन उसको सॉरी बोलना पड़ता है। तभी अरमान बोलता है कि बस सॉरी, और ये बता तू किन वजह से मांग रहा है, वो वजह बता। तभी यहाँ पे क्रिश बताते हैं कि कैसे मैंने अभीरा भाभी और मामीसा और नानीसा को घर से निकाला, उसके बाद मैंने अभीरा भाभी की अपनी एंगेजमेंट में इंसल्ट की, और दादीसा और मामीसा का फेयर में इंसल्ट किया, उन सब के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अरमान बोलता है गुड, देर है दुरुस्त है, तू अब ये माफ़ी जो है तुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि तूने अपनी फैमिली में इतना ज़्यादा इंसल्ट कर लिया है ना, इतना नीचे गिर चुका है ना, तुझे ऊपर उठने का सवाल ही नहीं है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती क्या हुआ, तुमसे साइन करने बोला है, साइन नहीं हो रहा है क्या, या पेन तोड़ने का मन कर रहा है, पर कोई ऑप्शन नहीं तो चुपचाप साइन कर दो। यहाँ पे कृष को मजबूरन वहाँ पे साइन करना पड़ता है और वह गुस्से में चला जाता है वहाँ से। और वह जो होता है घर का कागजात वो दादीसा के हाथों में दिया जाता है। अभीरा दादीसा उस कागज़ को देख रहे होते, विद्या एकदम से रोने लगती है दादीसा को पकड़कर और बोलती है मासा हमारा सपना सच हुआ, हमारी बरसों की तपस्या, हमारा वनवास ख़त्म हुआ, हम अपने घर लौटेंगे। कावेरी जो होती है वो जाती है और वो साइन करने में एकदम हिचकिचाहट लगती है और वो बोलती है अरमान पोद्दार हाउस तो पहले से ही समझो मेरा था, लेकिन उसको लाने में तुमने बहुत बड़ी मदद की, थैंक यू। अरमान बोलता है नहीं दादीसा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप इस तरह से कह के छोटा भी करा दिया मुझे तो ये सब काम 7 साल पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को आपके हाल पे छोड़ के चला गया और इसके लिए इतना लेट आया, इतने सालों तक आपको जो भी सब कुछ सहना पड़ा उन सब के लिए सॉरी। विद्या बोलती है लेकिन तेरे आने से हमें घर मिला, एक उम्मीद मिली, नहीं तो हम 7 साल से तो उस ऐसे घर में रह रहे थे कि हम पोद्दार हाउस के आगे पीछे जाने से भी डरते थे, ऐसा लगता था कि किसके घरों में जा रहे हैं, पैर कांपते थे वहाँ पे रखने के लिए, पर तुमने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया। अरमान बोलता है माँ बस करिए, ये मेरा फ़र्ज़ था और मैं अपना फ़र्ज़ बहुत लेट से समझा और बहुत लेट से निभाया, मुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए था, मुझे एक बार इन 7 सालों में पता कर लेना चाहिए था कैसे हो गया, आप कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, लेकिन मैंने पता करना भी ज़रूरी नहीं समझा। दादी साहब बोलती है ये सपना तुम्हारे दादा साहब का था, पहले हम पोद्दार हाउस में खड़े हो जाते थे तो ऐसा लगता था सारा दुनिया हमारा है, लेकिन अब तो हमें एकदम से डर सा लगने लगता है बेटा। अरमान बोलता है कि प्लीज़ आप लोग मुझे इस तरह से शर्मिंदा महसूस मत कराइए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना कुछ अच्छा कर सकूं, और आपका आशीर्वाद बना रहे तो मैं बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से लड़ सकूँगा। विद्या और कावेरी जो थे वो आशीर्वाद दे, तभी यहाँ पे कावेरी बोलते लड़की भी बेटी बन के मेरा हर तरफ साथ दी, क्या हुआ बेटे तुम खुश नहीं हो। तभी अवीरा बोलती दादी साहब प्लीज़ आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद देने में कोई बुराई नहीं। विद्यात कावेरी और विद्या जो होते हैं वो अपना आशीर्वाद अरमान को देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे अंशुमन को जो होता है मायरा के टेक केयर के लिए रखा गया रहता है। मायरा जो होती बोलती है उसको चॉकलेट मिल्क शेक पीना है, और यहाँ पे अंशुमन बोलता है लेकिन मम्मा ने आपके तो मना किया था ना कि सुबह सुबह इतना शुगर नहीं देना है। तभी मायरा बोलती है मम्मा तो नहीं है ना, अभी मम्मा नहीं है तो आप चुपचाप तो दे ही सकते हो ना। उसके बाद अंशुमन बोलता है ठीक है सिर्फ एक गिलास, बट मम्मा को बताएंगे नहीं। तभी मायरा बोलती है लगता है आप मम्मा से बहुत डरते हो। अंशुमन बोलता है हाँ, लाइफ में हर किसी के कोई एक इंसान होता है जिसे डरना चाहिए, और मेरी लाइफ में आपकी मम्मा है जिसकी डांट से मैं बहुत डरता हूँ। मैं फटाफट अभी लेके आता हूँ और आप पियो, ठीक है, और हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं चॉकलेट सिरप डाल देता हूँ तो मैं वहाँ से आता हूँ, और बस इसको टच मत करना, मैं बस जस्ट चॉकलेट सिरप गया और लेके आया। मायरा बोलती ओके मैं यहाँ पे ही बैठी हूँ। उसके बाद मायरा टैडी से अपना फ़ोन निकालती है जो कि गीतांजलि दी रहती है, और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग रहता है गीतांजलि का। उसमें वो पूछती है मायरा को हाय मायरू कैसे हो आप, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होगे वहाँ पे। मायरा जो होती है वो पढ़ती है और बोलती मैं यहाँ पे आज चॉकलेट शेक पीने वाली थी लेकिन मैं नहीं पी। मायरा पूछती है क्यों, तभी गीतांजलि बोलती क्योंकि आप नहीं हो, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी पता है कि आप भी मेरे बिना कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाओगे ना जिससे आपके गीतों को तकलीफ़ हो। उसके बाद यहाँ पे मायरा थोड़ी सैड हो जाती है। मायरा सोचने लगती है कि क्या उसको चॉकलेट शेक पीना भी चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दूसरी तरफ देखते मनोज जाता है और बोलता है माँ साहब अब हमें आपका घर मिल गया है, अब हमें यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आप लोग आइए तैयारी करते हैं।
उसके बाद घर के सभी लोग बाहर जाते हैं और अबीरा अभी अरमान को थैंक यू बोलती है। अरमान बोलता है किस बात का थैंक यू अबीरा, इन 7 सालों में जो मुझे फ़र्ज़ निभाने थे तुमने निभाया, मेरी फैमिली को सब सहारा तुमने दिया। हालांकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन तुम प्यार करती थी इसलिए तुमने किया। जो काम मुझे करना चाहिए था तुमने किया। मैंने तो सिर्फ अपना गिल्ट कम करने के लिए एक केस लड़ा, और उसमें भी क्या फूफा सा ने आके किया। ये सब किस्मत का खेल है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अबीरा। जो क्या तुम्हारी बहादुरी ने किया, समझदारी ने किया। जब दादी सा और माँ सा को ज़रूरत थी संभालने की, वो तुमने संभाला, इसीलिए वो आज इतने हिम्मत वाले बने हैं। मुझे पता है मायरा भी एक दिन तुम्हारी जैसी बनेगी, देखना बहादुरी सीखते तरह वह भी सबका साथ देगी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे दादी सा अरमान को बोलती हैं कि तुम लोग ने घर दिलाया, तुम लोग का भी हक है चलने के लिए। अबीरा जो तो इस घर में रहने से मना कर देती है, क्योंकि ये वो कहती है कि ये जिस रिश्ते से आई थी वो तो सिर्फ अरमान के रिश्ते से, ना ही अब अरमान से रिश्ता रहा उसका, ना ही अब ये घर रहा है उसका, तो अब वो किसी भी हक से इस घर में नहीं रह सकती है। यह सुनकर दादी सा और माशा थोड़े शौक हो जाते हैं और वह वहाँ से जाने का फ़ैसला ले लेती है। और अरमान दोस्ती का हाथ बढ़ाता है अबीरा से कि हम अभी एक चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, हो सकता है मायरा तुम्हारी हो जाए। अबीरा ज्योतिष दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती सिर्फ अपनी बेटी के लिए। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।